हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जनरली हम इंटरव्यू के सीरीज पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। और आज आप देख पा रहे हो, जैसा स्लाइड में ही आप जो देख के आए हो वो है स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, देखो स्ट्रिंग मेथड में हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, तभी जाकर के इन फ्यूचर जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हम लोग उस पर कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड कर पाएंगे। तो हम कब ऐड कर पाएंगे? जब हमको स्ट्रिंग की बिहेवियर पता चलेगी कि हाँ भाई जावास्क्रिप्ट हमको कौन कौन से मेथड हमको प्रोवाइड करता है, ताकि हम उस स्ट्रिंग के साथ हम खेल सकें। ठीक है, मतलब उस स्ट्रिंग के साथ हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशनल परफॉर्म करा सकें। ठीक है, तो अगर मैं बताता चलूं कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये है स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स जो कि हमको जावास्क्रिप्ट हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कि सबसे पहला देख रहे हो आप, पहला है आपका कैरेक्टर ऐट है। ठीक है, उसके बाद कैर कोड ऐट है। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन का हम लोग जब भी यूज करते हैं, जब भी किसी दो स्ट्रिंग को जब हम लोग कॉन्कैट करते हैं मतलब जोड़ते हैं, तो हम कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं। इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, जो कि हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ, यानी कि अगर आप जो हमारा स्ट्रिंग होता है ना, वो हमारा एट लास्ट जो हमको एक एरे रिटर्न करके देता है, तो उसके इंडेक्स पर हम पता कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पर कौन से कैरेक्टर वो है। फिर वो क्या है कि एक और आपका है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रिंग है उसका सबसे लास्ट कैरेक्टर जो है उसकी कौन सी पोजीशन है वो आपको बता देगा। ठीक है, सर्च है, टू अपर केस है, टू लोअर केस है। जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये जो मेथड्स हैं जो बनाए गए हैं आपको, देखो मेथड्स हमारा कुछ नहीं होते हैं, मेथड हमारे एक फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं आपको जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, यानी इसके पीछे कोड लिखी गई होगी। ठीक है, एक तरह का फंक्शन है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ है ना, ये देख रहे हो फंक्शन, एक तरह का फंक्शन लिखा गया है, हम बस उसको कॉल कर रहे हैं और उसके पैरामीटर में हम ये सब चीजें पास कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो कि आपको ट्रिम मेथड है, तो ट्रिम मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां हम लोग ब्लैंक स्पेस का यूज करते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग के बीच में कोई भी एक अनवांटेड हम एक दे दिए, सपोज करते हैं कि एक स्पेस दे दिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो अनवांटेड स्ट्रिंग के स्पेस को हटाएगा। यानी कि स्ट्रिंग के स्पेस को हटाएगा, मतलब वर्ड के स्पेस को नहीं हटाएगा, ये स्ट्रिंग के बीच में। जैसे कि अगर आप कोई लिख रहे हो, नाम अपना लिख रहे हो, जैसे कि आपका नाम हुआ राकेश, या फिर आपका नाम हुआ आपका कुछ भी नाम हुआ, जैसे कि आपका नाम हुआ पीटर। ठीक है, तो आप जैसे कि होता है ना पीटर, तो पीटर के बाद आप नाम लिख रहे हो, जैसे कि पी, उसके बाद एक स्पेस दे दिए। ठीक है, फिर लिखते हो ई, फिर उसके बाद स्पेस देते हो, फिर उसके बाद लेते हो टी, उसके बाद हर एक कैरेक्टर के बाद आप देते हो एक स्पेस देते हो। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि ये ट्रिम मेथड क्या करता है कि वो उस स्ट्रिंग के का जो अनवांटेड है, जो आपने उसमें जो दिया है, स्पेस दिया है, वो स्पेस को ट्रिम कर देगा, यानी कि उसको एक स्ट्रिंग में उसको बाइंड कर देगा और आपको ये एक वर्ड बना कर दे देगा। लेकिन जब कभी भी अगर आप अपना आप जैसे कि मान लें कि आपका नाम है पीटर ब्रूस, तो जाहिर सी बात है कि आपका पीटर और ब्रूस के बीच में एक स्पेस तो जरूर होगा। ठीक है, स्पेस जरूर होगा। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे कि ये मैच जो है, ये आपको पता करना पड़ेगा, किसी भी दो स्ट्रिंग में आप मैच कराओगे कोई भी कैरेक्टर, तो उसमें आपको ट्रू वैल्यू फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स में दे देगा, आपको ये आपको आपको ये दे देगा वैल्यू। उसका रिप्लेस है, किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को आप किसी भी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो उसमें वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसका स्लाइस मेथड है। ठीक है, उसके बाद क्या सब स्ट्रिंग है, टू स्ट्रिंग है। तो देखो हम इसमें सारे के सारे तो टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो जनरली जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हम उसका ही यूज करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, चलते हैं अपने कोड एडिटर पर चलते हैं। और कोड एडिटर पर ये है हमारा JSBean। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप ये एक ऑनलाइन कोड एडिटर है। आप इसमें आप अपने जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है। आप इसको, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताया है कि इसमें आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि एक एक मैं लेता हूं, जैसे कि एक मैं लेता हूं कि ऐड मल्टीपल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐड मल्टीपल स्ट्रिंग। ओके, अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं करता हूं यहां से, इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि कंपाइलर इसको रीड ना कर सके। ठीक है, अब जैसे कि देखो, जैसे कि मैं एक काम करता हूं कि मैं करता हूं लेट, एक मैं रहता हूं वैल्यू वन इज इक्वल टू, एक मैं रखता हूं इसमें अपना जैसे कि नाम रखता हूं, चैनल का नाम रखता हूं कोड कोड। ठीक है,
उसके बाद मैं रखता हूँ, एक और लेता हूँ वेरिएबल वैल्यू टू इज इक्वल टू, मैं रखता हूँ इसका विथ, ठीक है। और मैं एक और लेता हूँ, मैं लेता हूँ लेट, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी दोनों के स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ, ठीक है, कोड फन, ठीक है, कोड फन करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस दोनों वेरिएबल को किसी एक वैल्यू, किसी अलग वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। जैसे कि मैं रखता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर मैं करता हूँ इसको जैसे कि वैल्यू वन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्लस करता हूँ, हम ऐसे ही करते थे ना, प्लस करते थे, ठीक है। उसके बीच में हम क्या करते हैं, एक देते हैं, हम स्पेस देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर कॉन्केटिनेशन जो होता है हम लोग पहले यूज करते थे प्लस ऑपरेटर का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू टू, वैल्यू टू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कंसोल में देखते हैं कि मुझे रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वैल्यू वन एंड वैल्यू टू मुझे ऐड होके मिल जाने चाहिए, और इसके बीच में एक स्पेस भी है। देखो यहाँ पर करके मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर आ गया मुझे कोड और फन आ गया, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने किसी भी दो स्ट्रिंग को कैसे हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है, आपस में एक ही स्ट्रिंग में हम लोग उसको ले लिए, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका है जो कि हमको जावास्क्रिप्ट देता है, हमको उसमें देता है हमको, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि जैसे अ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, करता हूँ ये कमेंट, और देखो मैं कैसा हूँ, अब मैं कैसे करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ, with the with concat मेथड, ठीक है। विथ कॉनकैट मेथड कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर दो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको, जैसे कि लेट रिजल्ट, लेट एस इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू वन को मैं इसके अंदर मैं वैल्यू वन को क्या करता हूँ, कॉनकैट करता हूँ, कॉनकैट, ओके, कॉनकैट, ये इसके अंदर एक वैल्यू लेगा। हम इसके अंदर दो वैल्यू देते हैं, एक सेपरेटर देते हैं और दूसरा वो स्ट्रिंग जो इसके अंदर मुझे ऐड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक देते हैं स्पेस, ठीक है, और एक स्पेस देने के बाद मैं दूंगा कॉमा, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रिंग जो है ये मेरा वैल्यू टू है, वैल्यू टू, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जो आउटपुट आ रहा था कोड फन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मुझे जो है कंसोल में क्या मिलता है मुझे, ठीक है। देखो कंसोल में मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, देखो मेरा अभी भी जो है ना कॉनकैट मेथड का यूज करके हम इस दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है, तो इस दोनों के बीच से ये स्पेस हट जाएगा। जैसे कि देखो मैं रन करता हूँ इसको, तो दोनों आपस में जुड़ गए ना, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन हमारा मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं, अब हम जैसे देखते हैं, जैसे कि अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ कमेंट, ठीक है, मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, ताकि ये आपको कोड आपको मैं दे पाऊँ। मैं कुछ दिन के बाद में आपके ये सारे कोड जो है ना मैं गिट पर आपको ये सारे कोड में पुश कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ जैसे कि उम, इस वाले, ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, ताकि इसको मैं कोड को मैं रीयूज कर सकूँ, ठीक है। इसको ये मेथड वाले को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मैं लेट, ठीक है, एक और आता है मेरे पास, सब स्ट्रिंग आता है, ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग आता है। और हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट जो मुझे रिजल्ट के अंदर मिला है, जो मुझे एक एक कोड फन मिला है ना, मुझे ये वाला कोड फन, ये नहीं, इसको मैं करता हूँ क्लियर, ये जो मिला है मुझे,
ये क्या आ रहा है, रिजल्ट इज नॉट फंक्शन, अच्छा सॉरी, अभी के लिए ये यहाँ पर अभी मैं इसको ऑपरेशन नहीं किया मैंने अभी तक इसका, ठीक है। तो रिजल्ट, रिजल्ट डॉट, ठीक है, रिजल्ट डॉट किस पर करते हैं, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल एस, ठीक है, सब स्ट्रिंग में जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पर से, जैसे कि अगर मुझे अगर मुझे ये देख रहा हूँ ना, ये जीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि अगर कोई पूछे कि ये जो सी की जो एड्रेस है वो क्या है, वो जीरो है, और ये ओ वन है, ये डी है टू, ई है थ्री, और ये बीच वाला भी जो है ना, ये काउंट होगा स्पेस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ वन से, ठीक है, और स्टार्ट करता हूँ फाइव तक, ठीक है। और जो फाइव है ना, अब जैसे देखो यहाँ पर कि हम सब स्ट्रिंग में देते हैं यहाँ पर वन और फाइव, यानी कि ये होगा जीरो और ये वन, ठीक है, और ये टू, थ्री, फोर और फाइव, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा लास्ट वाला जो होगा ना, वो मेरा एक माइनस होगा, यानी कि एफ को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, जीरो, ये तो नहीं लेगा, वन से तो स्टार्ट होगा, ये इंक्लूड होगा, ठीक है, ये इंक्लूड होगा, यानी कि वन, टू, थ्री और ये फोर, यानी ये स्पेस भी लेगा, ठीक है। अगर हम इसको कंसोल करके देखें, कंसोल डॉट लॉग में जा करके मैं देखता हूं, सब स्ट्रिंग को देखूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर मैं इसको करता हूं क्लियर, अब देखो कोड विथ फन, यानी रिजल्ट सब स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन, सब स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन, कहां पर मैंने गलत किया है, लेट मी रेक्टिफाइंग, ओके, यहां पर मैंने स्मॉल एस देना है मुझे, ठीक है, ओके। अब मैं करता हूं, तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ओ डी ई, और ये साथ में स्पेस भी ले रहा है, जो कि मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पर जीरो, ये तो नहीं लेगा, वन, यानी कि ये वाला जो वन है ये तो इंक्लूड कर लिया ना, ठीक है, ये इंक्लूड कर लिया। अब ये टू भी लेगा, थ्री भी लेगा, और ये फोर भी लेगा, और ये फाइव, लेकिन फाइव को ये छोड़ देता है, ठीक है, लास्ट वाला n माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओ है, ये डी है, ई, और ये स्पेस भी ये यहाँ पर इंक्लूड होके दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारा सब स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, अब जैसे कि मैं करता हूं, कमेंट करता हूं, ठीक है। अब मुझे एक और मिलता है, मुझे लेंथ की प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ngth लेंथ, लेट लेंथ इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, रिजल्ट, जो रिजल्ट मुझे मिला है ना, जो रिजल्ट मुझे मिला है उसका हमको पता करना है कि उसका लेंथ क्या है। तो मैं करूंगा लॉ डॉट length, ठीक है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखूंगा कि मुझे लेंथ में क्या मिल रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और लेंथ, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से मुझे कितनी लेंथ मिलेगी, तो क्या है, मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये भी काउंट होगा स्पेस, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तो रिजल्ट डॉट लेंथ ये एक फंक्शन नहीं है, ओके, रिजल्ट डॉट लेंथ, हाँ ये, अच्छा ओके, यहाँ पर जो लेंथ है ये लेंथ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लियर, देखता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे एट टोटल मिल के आ रहा है। अब इसको काउंट करके देख लो आप, ठीक है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पर n माइनस वन मैंने बताया था, तो जीरो को भी अगर इंक्लूड कर लोगे तो सेवन और एक एट हो जाएगा, यानी टोटल जो इसके अंदर कैरेक्टर है ना, जिसका जो लेंथ है वो एट है, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं चाहता हूं, इसको मैं करता हूं कमेंट, ठीक है, ये सब कोड आपको आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि सपोज करते हैं कि मुझे ये जो रिजल्ट में जो मुझे ये वाली जो रिजल्ट मिला है मुझे, मैं चाहता हूं कि इसकी सारे के सारे कैरेक्टर है ना ये अपर केस में हो जाए। तो कैसे होगा ये, तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा कि मैं बात करता हूं यहां पर लेट कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है। तो मुझे मिलता है रिजल्ट डॉट टू अपर
केस, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर कर दिया, मतलब ये कि जो भी रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है ना, उसको क्या करो, टू अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और इसके अंदर रखूंगा कैपिटल, कैपिटल, ओके। अगर मैं कैपिटल कर यहाँ पर मैं कर लूं, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ क्लियर, ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको रन, तो क्या मुझे मिलना चाहिए, जो कोड विथ फन है, सॉरी जो कोड फन है वो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो कोड जो फन है ना आपका, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, जो रिजल्ट आपको मिल रही है, अब क्या हो गया, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है ना वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मेथड है, वो है आपका स्प्लिट मेथड, ठीक है। स्प्लिट मेथड का मतलब ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर को वो एक एरे रिटर्न करके देगा आपको, स्प्लिट कर देगा आपको, उसके वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा। मतलब कि अगर यहाँ पर जो कोड है ना और ये फन है, इसको ये स्प्लिट कर देगा, मतलब ये कि ये आपको एक एरे रिटर्न करके देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूं लेट स्प्लिट इक्वल टू, अगर मैं रिजल्ट डॉट स्प्लिट को मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर, ठीक है, स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ किससे, कॉमा से, ठीक है, कॉमा से मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमा से नहीं, सिर्फ इसको स्पेस से मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस से कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ से मैं देखूं इसको, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से मैं कंसोल डॉट लॉग में जा करके मैं स्प्लिट देखूं, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या मिलता है, देखो आपको क्या मिला, एक एरे रिटर्न करके दिया आपको, मतलब एक ऐसा एरे जो एक स्ट्रिंग पास कर रहा है, जो कि एक स्ट्रिंग कैरी किया हुआ है, जो कि अपने अंदर इसके स्ट्रिंग स्टोर किया, ठीक, ठीक है, जो कि किसी 0 इंडेक्स पर कोड है और 1 इंडेक्स पर आपका फन जा करके ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, अगर मैं टाइप टाइप ऑफ, अगर मैं स्प्लिट के चेक करूं तो देखो मुझे क्या मिलता है, देखो यहाँ पर रन करता हूं, देखो क्या मिलता है मुझे, ओके 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 ओके, कंसोल डॉट, इसके बाद एक और लगेगा, ठीक है। अब मैं करता हूं क्लियर, ठीक है। देखो आपको ये क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। कभी भी आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको एरे नाम का कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, जब भी वो होगा उसको वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन ये है एक तरह का एरे ही है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अब ये कैसे है, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, इसके लिए अभी मैं टाइप ऑफ को हटाता हूँ, टाइप ऑफ एक अलग मेथड हो जाएगा आपको, यहाँ पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे मिला कोड और फन, जो कि एक एरे के फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक और आता है मेरे पास, एक आता है रिप्लेस का, ठीक है। रिप्लेस, जैसे कि आपको पता है कि रिप्लेस जो है वो एक तरह का रिप्लेस कर रहा है, किसी भी तरीके का रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि कोड फन है ना, ठीक है, तो अब ये है ना कोड की जगह पर मेरा आना चाहिए फनी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो फनी है ना, जो फनी है, ठीक है, उसमें हम क्या करें कि इसको रिप्लेस करके हम फनी में कर दें, ठीक है, फन, ठीक है। तो अगर मैं कर लूं लेट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस इज इक्वल टू, रिजल्ट में हमारा सारा वैल्यू अभी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लेस, सॉरी रिजल्ट में रिजल्ट डॉट अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस एक तरह का मेरा मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। एक वो जो आप जिसको चेंज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं फन को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फन, मैंने यहाँ किया फन, ये फन नहीं होगा, ये फन होगा, फन कैपिटल एफ के साथ, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करना है, इसको किसमें चेंज करना है, इसे मुझे चेंज करना है फनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और इसको हम रिप्लेस में हम देखें कि रिप्लेस जो जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है इसमें क्या मिला है मुझे, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर
रन किया तो देखो रन करने के बाद क्या मिला मुझे, फनी मिला। पहले देखो, अब इसको मैं हटाता हूँ, इसका आउटपुट से कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब मैं करता हूँ, फिर से करता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है कि ये जो है ना कोड विथ कोड फन, ये दोनों कॉन्कैट होकर मुझे मिल रहा है रिजल्ट में, ठीक है। अब इस रिजल्ट में हम क्या किए हैं कि रिप्लेस का ऑप्शन, जो रिप्लेस मेथड है ना, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है। और कॉल करने के बाद हम यहाँ क्या किए हैं कि कोड को कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फन यानी कि इस फन को हमने क्या किया है, चेंज किया है फनी में, ठीक है। देखो यहाँ पर रिप्लेस हमारा दो पैरामीटर्स लेता है, एक वो जिसको चेंज करना है, और दूसरा वो क्या चेंज करना है। तो हमने यहाँ पर लिया फन, लिया है मुझे फन को चेंज करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है किससे करना है, तो भाई मुझे फनी से करना है, ठीक है। ये हमारा दो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसको में, तो हमको ये मिलता है, इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। फन जो है अब वो फनी हो गया है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि अब मैं ये लेता हूं और इसको भी फिलहाल के लिए मैं यहां से करता हूं कमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, स्टोर कराइए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं लेट लेट में बात करूं, एक स्ट्रिंग लेता हूं, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं, जैसे कि होता है ना कि जैसे स्पेस लिया मैंने, कोड विथ फन, ठीक है। अब फिर मैंने ये ले लिया, स्पेस लिया, ठीक है। अब जैसे कि देखो, एक मैंने यहाँ लिया, एक स्पेस यहाँ ले लिया, एक स्पेस मैंने यहाँ ले लिया, एक स्पेस मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा कि देखो ये जो है ना स्टार्टिंग का और लास्ट का, ये जो है ना ये हटा देगा, ये जो इतना स्पेस जो लिया है ना, ये ट्रिम जो है, ट्रिम फंक्शन जो है हम जो अभी यूज करेंगे, जो ट्रिम मेथड जो यूज करेंगे वो यही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के इसको हटाते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे, चेक करेंगे कि आप वर्ड के बीच का भी स्पेस ये रिमूव करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो देखो हमारा कुछ ये है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं करूं कंसोल कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और इसके अंदर मैं रखूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए मुझे, देखो यहाँ पर, हटाओ उसको यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिल रहा है, देखो हम क्या मिल रहा है, इतने सारे स्पेसेस मिल रहे हैं मुझे इधर, और इतने सारे स्पेसेस मिल रहे हैं मुझे इधर, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको कि एक प्रॉपर मैनर में हम इसको डिस्प्ले कराएं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो लेट ट्रिम इज इक्वल टू, मैंने वेरिएबल नाम ऐसा इसलिए रखा है ताकि आपको याद हो सके कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैं अगर मैं इसको, सॉरी ये गया और कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे ट्रिम, सॉरी ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम में क्या मिल रहा है मुझे, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी अभी तक मुझे ये ऐसा मिल रहा था, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या मिलता है। देखो अब क्या है कि ये देखो स्टार्टिंग का स्पेसेस और ये इस लास्ट का स्पेसेस को ये हटा दिया, ठीक है। ये ट्रिम हमारा मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से, मैं इसका एक स्पेस यहाँ दे दूं, एक स्पेस यहाँ दे दूं, एक स्पेस यहाँ दे दूं, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या हमको एक तरीके से ये एक्स्ट्रा ट्रिम ये सही करके देगा कि नहीं देगा, देखते हैं करके। यहाँ से क्या, देखो ये वर्ड के बीच का नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग का और लास्ट का जो है ना, जो हम एक स्पेस देते हैं उसको ये ट्रिम करता है, लेकिन ये वर्ड के बीच का स्पेस को नहीं करता। अगर ये वर्ड के बीच के स्पेस का अगर ये ट्रिम कर देता, तो हम कभी भी अपने भी किसी भी वर्ड को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ ट्रिम, ठीक है। अगर देख लो यहाँ पर है ना कोड विथ फन, ऐसे तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, ऐसे तो एक वर्ड हो जाएगा ना ये, ठीक है। कोड विथ फन मतलब ये कि यार यार एक ही में कैसे चला आया ये, इसका मतलब ये है कि कोड एक अलग वर्ड है, विथ एक अलग वर्ड है, और फन एक अलग वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ट्रिम मेथड सिर्फ स्टार्टिंग का और लास्ट के एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे पास टू लोअर केस है, जैसे कि मैंने आपको अपर केस में बताया, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर टू लोअर केस करेंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है कि हमारे बताता हूँ इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से मैं चलूं, तो अगर मैं बात करूं लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कोड
विथ फन, ठीक है, कोड विथ फन। ओके, अगर मैं यहां पर बात करूं कि स्ट्रिंग, अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर मैं बात करना चाहूं कि इंडेक्स ऑफ, अगर मैं बात करना चाहूं कि ये इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू क्या है, तो मुझे इसको भी देना चाहिए रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, और अगर मैं इसका कंसोल कर लूं, मैं रिजल्ट का, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए देखते हैं। तो डब्ल्यू इज नॉट, सॉरी ये जो है ना ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ठीक है। अब मैं करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो क्या मिल रहा है मुझे, देखो मुझे मिल रहा है यहाँ पर इंडेक्स जो है ना कोड विथ फन, यानी कि जो W है ये है ही नहीं, बोलो क्यों नहीं है। और जब भी कुछ नहीं होता है तो वो क्या करेगा -1 में, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या खोज रहे हैं, हम लोग स्मॉल w, लेकिन जबकि हमको खोजना है ये कैपिटल W, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल W देता हूँ तो देखते हैं क्या मुझे मिलता है। देखो 0 1 2 3 4 और 5, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो 5 मिल रहा ना मुझे, तो इंडेक्स नंबर जो हमारा है 5 है, ठीक है। तो हम इसका यूज करें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो बाकी के जितने भी आपका ये है, सब स्ट्रिंग हो गया, टू स्ट्रिंग हो गया, रिप्लेस, इन सब का खुद से ट्राई करें। आप देखें, गूगल करें कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये अच्छा से एक्सप्लेन आपको हो जाएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।